Good morning, students. Today's thought: every single task is easy, just get the sound from inside. अर्थात हर काम आसान है, बस अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए मतलब अंतर आत्मा से, हम लोगों के खुद के मन से वो आवाज़ आनी चाहिए। चाहे वो काम जितना भी कठिन हो, हम लोगों को अपने हौसले को नहीं हारना चाहिए। ये मन में नहीं ठानना चाहिए कि ये काम बहुत कठिन है, हम कर पाएंगे कि नहीं। हम सारे काम कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ काम ऐसा हो कि थोड़ा कठिन हो, उसमें ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा मेहनत लगे, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं होता है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि वह असंभव हो सके। हर कार्य संभव है, बस मन में करने की लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड में इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी फर्स्ट के चैप्टर, और उसके पहले हिंदी सेकंड में चैप्टर 4 पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 5। 4 में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की क्या परिभाषा है, उनकी क्या पहचान है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है लिंग यानी जेंडर। ओके, लिंग शब्द सुनने से ही हम लोग के दिमाग में, माइंड में यही नाचता है कि इसमें ज़रूर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में ही बताया गया होगा कि कौन किस जाति का है, स्त्रीलिंग जाति का है कि पुल्लिंग जाति का है, कि वो स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है। जो चीज़, सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी चीज़, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर वो स्त्री जाति के नाम से वो संबोधित होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द पुल्लिंग यानी पुरुष जाति के नाम से संबोधित होता है, हमें लगता है कि हाँ, ये इस शब्द में या इस वाक्य में पुल्लिंग का टच हो रहा है, तो वह शब्द पुल्लिंग का कहलाता है। ठीक है, और लिंग की परिभाषा अगर कहा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, जिससे जाति की बोध हो कि वह किस जाति का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग। आइए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, कुछ यहाँ पर पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। ये देखिए, बंदर बंदरिया झूल रहे हैं। अब इसमें एक बंदर एक बंदरिया है, दोनों किस पर झूल रहे हैं, पेड़ पर झूल रहे हैं। एक मोर है और एक मोरनी है। ठीक है, इसमें एक स्त्री जाति की है और एक पुरुष जाति के, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। एक लड़का लड़की खेल रहे हैं। यह लड़की यानी स्त्रीलिंग जाति की या पुल्लिंग जाति की, तो लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कवि, ये कवि हैं, ये कवित्री। पुरुष कवि होते और स्त्री जाति की है तो ये कवित्री। दोनों क्या कर रहे हैं, कविता सुना रहे हैं। नौकर नौकरानी काम कर रहे हैं। ठीक, पुरुष जाति का है तो नौकर, स्त्री जाति का है तो नौकरानी काम कर रहे हैं। शेर शेरनी दहाड़ रहे हैं। ठीक है, एक शेर है एक शेरनी है, दोनों क्या कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। तो इसमें दोनों जाति के लिंगों के बारे में बताया गया है। स्त्री जाति के भी लिंग हैं और पुरुष जाति के भी लिंग हैं। पुरुष यानी पुल्लिंग। ओके, ऊपर दिए गए शब्दों में बंदर, मोर, लड़का, कवि, नौकर, शेर से पुरुष जाति का बोध होता है, जबकि बंदरिया, मोरनी, लड़की, कवित्री, नौकरानी तथा शेरनी
से स्त्री जाति का बोध होता है। अतः अगर परिभाषित रूप में हम लोग इसको लिखना चाहें कि लिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अगर लिंग की परिभाषा आप लोग को लिखने के लिए या बोलने के लिए कहा जाए तो आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जिन शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं या लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ओके, अब पढ़ेंगे हम पुल्लिंग के कौन कौन से शब्द हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पेड़, पंखा, कुत्ता, जूता, चूहा, घोड़ा, मेज आदि। ये सारे शब्द जो हैं हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग के श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रायः पुल्लिंग में किया जाता है। हिंदी दिनों और महीनों के नाम, सोम, मंगल, चैत, बैसाख आदि। ठीक, पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। वृक्षों और फलों के नाम, आम, केला, सेब, अमरूद आदि। लीची एवं नाशपाती भी इसमें आते हैं। देश, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम, भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि। ओके, ये सारे पुरुष जाति में आते हैं, यानी कि पुल्लिंग हैं। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, लोहा, पीतल आदि, चांदी को छोड़कर। ओके, सभी ग्रहों के नाम, मंगल, शनि, बृहस्पति आदि, पृथ्वी को छोड़कर। यानी कि पृथ्वी, ये सब जो यहाँ पर बता रहे हैं छोड़कर, यानी कि ये सब स्त्रीलिंग जाति में, स्त्री जाति में आते हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ओके, अनाजों के नाम, चावल, गेहूँ आदि। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, नीलम, मोती आदि, मणि को छोड़कर। ओके, अब आ रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पत्ती, कुतिया, जूती, चुहिया, घोड़ी, आग, गाय, कुर्सी आदि। ओके, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रायः स्त्रीलिंग में किया जाता है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर, यानी कि ये दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं, पुरुष जाति के शब्द हैं। ओके, तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि। जिन शब्दों के अंत में आस, आहट, आवट, इया तथा प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे मिठास, खटास, घबराहट, सजावट, बंदरिया आदि। ये सारे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए गए हैं। जैसे ये पुल्लिंग की पंक्ति और ये स्त्रीलिंग की पंक्ति है। नर, नारी, नाना, नानी, मामा, मामी, पिता, माता, वर, वधू, बेटा, बेटी, भाई, बहन, शेर, शेरनी, छात्र, छात्रा, बैल, गाय, वृद्ध, वृद्धा, वीर, वीरांगना, अभिनेता, अभिनेत्री, अध्यापक, अध्यापिका, बुद्धिमान, बुद्धिमती, युवक, युवती, श्रीमान, श्रीमती, पुरुष, स्त्री, पुजारी, पुजारिन, माली, मालिन।
पुत्र पुत्री, बकरा बकरी, दास दासी, मोर मोरनी, बिलाव बिल्ली, हाथी हथनी, चोर चोरनी, ऊँट ऊँटनी, लेख लेख लेखिका, कवि कवित्री, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, विद्वान विदुषी, सम्राट सर्वज्ञ, गायक गायिका, बालक बालिका, सेवक सेविका, सुनार सुनारिन, नाग नागिन, ताऊ ताई। ओके, ये सारे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ शब्द से उनके लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जैसे चीता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोयल, कौवा, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन इस प्रकार होता है। ये सारे शब्द जो दिए गए हैं बच्चों, इसमें किसी जाति का बोध नहीं होता है कि ये शब्द किस जाति का। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री जाति और पुरुष जाति यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे देश में इसके पहले भी प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, लेडीज़ प्रधानमंत्री भी हुई हैं, लेकिन उनके आगे भी हम लोग प्रधानमंत्री ही लिखते थे। उन्हें प्रधानमंत्री ही कहा जाता है ना। उन्हें उनका संबोधन प्रधानमंत्री के नाम से ही होता है, चाहे वह पुरुष जाति की हो चाहे स्त्री जाति के, किसी भी जाति के हो, वो प्रधानमंत्री ही कहलाता है। कोयल को हम लोग कोयल ही कहते हैं। उसी तरह राष्ट्रपति है। चीता के शब्द कौवा, ठीक है। अब कौवा को हम लोग अगर स्त्रीलिंग शब्द में कहेंगे तब भी हम लोग उसे कौवा ही कहते हैं, कौवी नहीं कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कुछ शब्द हैं जिसके आगे हम लोग नर या मादा लगा देते हैं कि वो नर जाति का है और ये मादा जाति। नर यानी पुरुष जाति और मादा यानी स्त्री जाति, ठीक है। तो हम लोग इन शब्दों के आगे नर या मादा लगा सकते हैं संबोधित करने के लिए। लेकिन ऐसे शब्द हैं जिससे लिंग का पता नहीं चलता है। ये ऐसे शब्द हैं कि हम इसे स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, देखिए जैसे नर चीता, मादा चीता, ठीक। पुरुष राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, ठीक। उसी तरह पुरुष प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। नर कौवा, मादा कौवा, ठीक। पुरुष डॉक्टर, महिला डॉक्टर। ओके, सबको क्लियर हो गया। आइए अब इस चैप्टर को दोहराते हैं। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान प्रयोग होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर अभी हमने इसको क्लियर किया है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन आंसर, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, PDF में जाएगा तब आप राइट कीजिएगा। आइए हम एक्सरसाइज पर आते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वे कहलाते हैं क्या? संज्ञा, स्त्रीलिंग, लिंग या पुल्लिंग? लिंग। ओके। पर्वतों के नाम होते हैं पुल्लिंग, लिंग, स्त्रीलिंग या इनमें से कोई नहीं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग के होते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होता है रानी, बेगम, महारानी या सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। डॉक्टर शब्द है स्त्रीलिंग, कहा नहीं जा सकता, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, सिर्फ ओनली स्त्रीलिंग है? नहीं। सिर्फ पुल्लिंग है? नहीं। इनमें से कोई नहीं है? नहीं। कहा नहीं जा सकता, यानी कि अगर डॉक्टर महिला है, स्त्री है, तो उसके आगे हम लगाएंगे महिला डॉक्टर, और अगर पुरुष डॉक्टर है तो उसके आगे हम लगाएंगे पुरुष डॉक्टर। तो डॉक्टर को देखने के बाद हम निर्धारित करेंगे कि वह महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर। इसलिए
कहा नहीं जा सकता। ओके। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंदर एक पुल्लिंग है। लिंग के दो भेद होते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हीरा, पन्ना, नीलम आदि रत्नों के नाम हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्दों के सामने टिक कीजिए यानी सही का निशान, और स्त्रीलिंग शब्दों के सामने कट यानी क्रॉस का निशान लगाइए। आम पुल्लिंग है। पंचमी स्त्रीलिंग। लेखिका स्त्रीलिंग। बहन स्त्रीलिंग। गंगा स्त्रीलिंग। मिठास स्त्रीलिंग। चोर पुल्लिंग। चावल पुल्लिंग। पीतल पुल्लिंग। कवि पुल्लिंग। सोना पुल्लिंग। गाजर पुल्लिंग। टमाटर कवि पुल्लिंग। सोना पुल्लिंग। गाजर पुल्लिंग। चोरनी स्त्रीलिंग। कट चीन पुल्लिंग। टमाटर पुल्लिंग। ओके। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जो रंगीन शब्द आपको दिख रहे हैं, इसको जब आप कॉपी में राइट करेंगे, इसको भी अगर पेंसिल से राइट कर रहे हैं तो इस पे हल्का सा कलर कर दीजिएगा, रंगीन हो जाएगा। ओके। हमें क्योंकि इसी शब्द को सिर्फ चेंज करना है, बदलना है। ओके। जैसे गायिका गीत गा रही है, गाया गीत गा रहा है। चाची जी मिठाई लाई हैं। चाचा जी मिठाई लाए हैं। हमें लिखना है चाची जी मिठाई लाई हैं। सेठ ने नौकर को बाजार भेजा था। सेठ ने नौकरानी को बाजार भेजा था। छात्रा पढ़ रही हैं। छात्र पढ़ रहा है। अध्यापक हिंदी अच्छी पढ़ाते हैं। अध्यापिका हिंदी अच्छी पढ़ाती हैं। ओके। अब यह है खेल में। कंप्यूटर के मॉनिटर पे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें अलग अलग कागज़ पर लिखिए। ये देखिए, ये कंप्यूटर का एक मॉनिटर बना हुआ है, उस पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इसमें स्त्री जाति के भी शब्द हैं और पुरुष जाति यानी स्त्रीलिंग शब्द भी हैं और पुल्लिंग शब्द भी हैं। हमें दोनों को ये दो पेज दिख रहे हैं आपको, ब्रैकेट देखिए, ये पुल्लिंग लिखा है, ये स्त्रीलिंग लिखा है। हमें इनसे छांट के इन दोनों में लिखना है। जो पुल्लिंग के शब्द हैं इसमें और जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो इसमें। आइए पहले पुल्लिंग का करते हैं। पुल्लिंग में आएगा माली, पेड़, मेज, जूता, केला, चूहा, पंखा। स्त्रीलिंग में आएगा बिल्ली, कुर्सी, आम, धोबिन, गोभी, गाय, छात्रा। ओके। सॉरी बच्चों, ये आग है। ओके। दिए गए चित्रों के नीचे लिखिए वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके। पतंग क्या है? स्त्रीलिंग। ये क्या है? आलू, पुल्लिंग। आम, पुल्लिंग। साइकिल, स्त्रीलिंग। सूरज, पुल्लिंग। तितली, स्त्रीलिंग। ये क्या है? कारपेंटर, पुल्लिंग। नदी, चाहे गंगा है या कोई भी नदियों के नाम है, स्त्रीलिंग। और ये पर्वत है यानी पुल्लिंग। ओके। तो आप लोग को ये दोनों एक्सरसाइज बुक में ही करने हैं। ओके। ये दोनों का और खा, पेज नंबर 29 के का और खा एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। ओके। आपको कॉपी में क्या करना है वो देखिए। का, पेज नंबर 27 यानी 27, का, खा, गा और घा। ओके। ये चारों एक्सरसाइज आपको कॉपी में करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जाएगा, वो आपको कॉपी में राइट करना है। ठीक है, कॉपी में राइट कर लीजिएगा।
और आज का कोड है MPS 47। ओके बच्चों, आप लोग को अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर जाएगा तो आप लोग राइट कीजिएगा, एक्सरसाइज पहले राइट कीजिएगा, उसके पहले एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे वचन। इस चैप्टर को रीड करके पहले से रख लीजिएगा। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए।